अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको बिल्कुल सीधी सादी ज़बान में ये बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये बंदिश क्या होती है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, कौन करता है या कौन कर सकता है, उसका इलाज क्या है, उसकी हकीकत क्या है, कुरान और हदीस में इस बंदिश के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं, या फिर ये सब बकवास है। सबसे पहले हम ये जान ले कि बंदिश का माना क्या है। बंदिश कहते हैं रुकावट, आड़ को। और मैं आपको बता दूं कि ये बंदिश लफ्ज कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है। ये बंदिश लफ्ज पिछले 1400-1500 साल में कहीं भी पढ़ने और सुनने को नहीं मिला है। ये तो अभी ये आमिलों ने और नकली बाबाओं ने चंद सालों पहले ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है और इसकी खूब एडवर्टाइज की है, खूब तशहीर की है। अगर आप किसी गली महल्ले के किसी बाबा, किसी आमिल के पास आप अगर जाएंगे और बाबा के सामने बोलेंगे कि बाबा मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा जो बिजनेस है वो ठप पड़ गया है, दुकान में बिल्कुल ग्राहक नहीं है और कर्जों के बोझ तले दिन ब दिन दबा जा रहा हूं, क्या हो गया है, जरा मुझे बताइए। तो बाबा थोड़ी देर खामोश रहेंगे और फिर पता नहीं कोई अड़ा टेढ़ा हिसाब करेंगे दिमाग में जो किसी के समझ में नहीं आएगा और फिर अचानक बोलेंगे आप पर बंदिश हो गई है, आपका कारोबार में किसी ने रुकावट डाल दी है। कोई अगर कहेगा कि बाबा मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है, तो बाबा फरमाएंगे आप पर बंदिश हो गई है। कोई कहेगा मुझे औलाद नहीं हो रही है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो बाबा कहेंगे आप पर बंदिश हो गई है। अगर बाबा से पूछा जाएगा कि बाबा ये बंदिश किसने की है, तो फिर बाबा कहेंगे तुम्हारे जलने वालों ने की है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने की है, तुम्हारे दोस्तों ने की है, तुम्हारे पड़ोसियों ने की है, या तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी ने की है। यानी सब रिश्तेदारों से और दोस्तों से जो हमारे अपने करीब है, अपने हैं, ये उनसे तुम्हें बदगुमान कर देते हैं। फिर हम हर एक को शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, कहीं इसने तो नहीं किया, कहीं इसने तो नहीं किया। फिर सब शक के घेरे में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं बाबा कुछ कर सकते हैं, कुछ इसका हल है, कोई उपाय है? तो बाबा कहते हैं बिल्कुल उपाय है, हम किस लिए बैठे हैं, इतने इतने पैसे लगेंगे और फिर उसके बाद ये बंदिश खत्म हो जाएगी और तुम्हारा कारोबार चंगा हो जाएगा, तुम्हारी औलादें होना शुरू हो जाएगी और रिश्तों की जैसे भीड़ लग जाएगी, अब इतने पैसे खर्च करना पड़ेंगे। इस तरह ये काला कारोबार और ये गोरख धंधा चलता है। एक बात जरा हक और ईमान से सोचकर बताइए कि अल्लाह चाह रहा है कि उसका कारोबार चले, उसका बिजनेस चले, उसकी दुकान चले, लेकिन फलाना जलने वाला, फलाना आदमी चाह रहा है कि उसका कारोबार बंद हो जाए, उसमें नुकसान हो जाए, और उसने बंदिश लगा दी, रुकावट लगा दी और कारोबार बंद हो गया, उसकी दुकान बंद हो गई, उसमें नुकसान होना शुरू हो गया। हालांकि अल्लाह ऐसा नहीं चाह रहे थे, वो आदमी ऐसा चाह रहा था और वो हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? अल्लाह चाह रहे हैं कि फलानी बच्ची का रिश्ता हो जाए, फलाने को औलादे हो जाए, लेकिन उसका जो हासिद है, उनका जो जलने वाला है, वो ये चाह रहा है कि उसको औलाद ना हो, उसको रिश्ता ना हो। उसने बंदिश करा दी, उसने रुकावट डाल दी और उसको औलाद नहीं हो रही है, उसको रिश्ता नहीं आ रहा है, हालांकि अल्लाह चाह रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि वो जलने वाला, वो हसद करने वाला, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि जो अल्लाह चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है और वो जो बंदा चाह रहा है वो हो रहा है। अगर इस बात को वो आमिल और वो बाबा इसको सही मानता है और ये आपसे कहता है कि वो फलाने बंदे ने बंदिश कर दी है, इसका मतलब ये है कि ये तसव्वुर तो कुफ्र है, ईमान के खिलाफ है, हमारे अकीदे के खिलाफ है, ये कुफ्रिया सोच है, कुफ्रिया अकीदा है। एक मोमिन का, एक ईमान वाले का तो ये पक्का ईमान है कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता।
अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है तो ये मेरे रब की मर्जी है। अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा है तो ये मेरी रब की मर्जी है। अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है तो ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह। कौन है जो अल्लाह के फैसलों को रोक सकता है? कौन है जो अल्लाह के फैसलों को बदल सकता है? कोई भी नहीं। ये हमारा पक्का ईमान है। और आपको पता है ये नकली बाबाओं का और नकली आमिलों का कारोबार क्यों फल फूल रहा है? क्योंकि वहां पर आप जैसे ग्राहक भरपूर है, इसलिए उनकी दुकानें चल रही हैं। और सबसे बड़ी वजह उनकी जबान, बोल बच्चन जिसको कहा जाता है, इसकी वजह से उनकी दुकानें चल रही है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए रहमत के दरवाजे अगर बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता, और अगर खोल दे तो कोई बंद नहीं कर सकता। ये तो हमारा ईमान है। अब सवाल ये उठता है कि फिर किसी किसी को रिश्ते क्यों नहीं आते? यहां तक कि बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, कारोबार अचानक ठप क्यों पड़ जाता, औलादें क्यों नहीं होती? तो याद रखे, हमारा तकदीर पर पूरा पूरा ईमान है और होना भी चाहिए कि जो हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना सीखिए, खुश रहेंगे। वरना ये बाबाओं और नकली आमिलों के चक्कर में आपका कुछ नहीं होने वाला। जो अल्लाह की मर्जी है, जिस बारे में अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अगर किसी के गरीब रहने का ही फैसला हो गया है तो वो गरीब ही रहेगा, उसको कोई अमीर नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि कोई बे औलाद रहे तो वो बे औलाद ही रहेगा। कितने लोग, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सालों तक, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल आमिलों और बाबाओं के चक्कर लगाए हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा है। सोचिए ना, अगर ये बाबा इतने पावरफुल होते, इतना इनका इल्म इतना जबरदस्त होता कि लोगों के कारोबार चला देते, लोगों को औलादें दे देते, लोगों को रिश्ते भेज देते, इतना इनका अगर पावरफुल ईमान है तो ये गली मोहल्ले में दुकानें लगाए क्यों बैठे हैं? क्यों 100-100, 50-50 रुपए जमा कर रहे हैं? अपने इल्म के जोर पर करोड़पति, लखपति क्यों नहीं बन जाते? क्यों हीरे और जवाहरात इनके पास नहीं आ जाते? क्यों खजाने इनके कदमों में नहीं है? क्यों ये वजीर आला और वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते? ये सब फेक चीजें हैं, सब बकवास हैं, सब बोल बच्चन हैं, सिर्फ बातें हैं बातें, और सब जहालत है। इन सब चीजों से कम आप लोग तो दूर रहें, अपना ताल्लुक अल्लाह से बनाएं, अल्लाह से मांगने की आदत डालें। अल्लाह ने कुरान पाक में कई जगह फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, है मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं देता हूं, मैं देने वाला हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं। और अल्लाह से हटाकर शैतान हमें जगह जगह लेकर घूमता है, हमारा ईमान खराब करता है, क्योंकि शैतान का काम ही यही है, शैतान का मिशन ही यही है, और हम उसके मिशन को ताकत दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात आती है कि जादू क्या होता है, तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं कि ये काला जादू क्या होता है, सफेद जादू क्या होता है, और ये जिन्नात के असरात क्या होते हैं, और जिन्नात की कितनी किस्में हैं, क्या जिन्नात इंसान के अंदर आ सकते हैं, हमारे घरों में रह सकते हैं, या किस शक्ल में वो रहते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा बताने वाला हूं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।